पहले पति की हत्या की और उसके बाद शव को बाथरूम में गाड़ दिया। यह सनसनीखेज मामला आगरा का है। आगरा के थाना सिकंदरा क्षेत्र के दहतोरा रेणुका धाम इलाके में इस वारदात को अंजाम दिया गया। पत्नी ने गुमशुदगी भी दर्ज करा रखी थी। 45 दिन बाद इस हत्याकांड से पर्दा उठा। आगरा में एक ऐसी वारदात सामने आई है जिसने सनसनी फैला दी। एक ऐसी वारदात जिसने एक बार फिर तमाम सारे सवाल खड़े कर दिए हैं। वारदात आगरा के थाना सिकंदरा क्षेत्र के दहतौरा रेणुका धाम कॉलोनी में हुई, जहां पर पत्नी ने पति को मौत के घाट उतार दिया और शव को बाथरूम में दफना दिया। 45 दिन तक पत्नी परिवार के लोगों के साथ अपने पति को तलाशती रही। जानकारी के मुताबिक थाना सिकंदरा दहतौरा इलाके में सुरेंद्र कुमार शर्मा नाम का व्यक्ति अपनी पत्नी रूबी, मां कमला और 2 बेटी रिद्धि सिद्धि के साथ रहता था। 18 मई को अचानक सुरेंद्र कुमार शर्मा लापता हो जाता है। दरअसल सुरेंद्र कुमार शर्मा की हत्या कर दी गई थी। हत्या किसी और ने नहीं बल्कि पत्नी रूबी शर्मा ने की थी। हत्या करने के बाद शव को बाथरूम में गाड़ दिया था, ऊपर से प्लास्टर भी कर दिया और रूबी उस बाथरूम का हर रोज इस्तेमाल भी करती थी, ऐसा बताया गया है। रूबी ने वारदात को अंजाम देने से पहले कमला और 2 बेटियों को सुरेंद्र कुमार शर्मा के बड़े भाई अनिल कुमार शर्मा के घर अवधपुरी थाना जगदीशपुरा क्षेत्र भेज दिया था और उसी दिन हत्या को अंजाम दे दिया था। बॉडी उनके बाथरूम में गड्ढा खोद के गाड़ी दी, वहाँ से आज निकलवाई है। कैसे कब से गायब थे? और ये 18 तारीख से गायब था। गुमशुदगी की जो रिपोर्ट लिखाई थी वो हमने 18 मई को 16 तारीख 26 तारीख को हमने इसकी गुमशुदा की रिपोर्ट लिखाई थी। 10 दिन 12 दिन बाद फिर क्या हुआ? फिर क्या ये आज मैंने इससे काफ़ी बातों में लेकर उससे जानकारी ली थी मैंने कि अगर कोई परेशानी है या कोई वैसी चीज़ें घबरा रहे हो, तुम रो रहे हो, मैंने रोने से परेशानी ख़त्म नहीं होगी, मैंने परेशानी बताओगे तो ख़त्म होगी। मैंने कि अगर तुझे कोई ऐसा डर है, कोई तू फंस रही है तो मैंने कि तुझे मैं छुड़ा लूँगा, मैं साथ खड़ा हूँ तेरे। मैंने जो भी बात होगी मैं अपने हिसाब से देख लूँगा, मैंने कोई तेरे ऊपर आँच नहीं आने दूँगा। तो वो उस तरीके से फिर उसने ये सोचा कि अब मैं इनको बता दूं। फिर उसने आज सुबह 6 बजे कन्वेंस किया था इस चीज़ का कि इस तरीके से बॉडी सड़ी हुई बॉडी निकली, उसमें कुछ नहीं है, केवल थोड़ा सा मांस का। बॉडी कैसे निकाली है? वो पुलिस ने निकाली खोद के घर में से उनके रेणु का नाम दहतौरा। पत्नी को हिरासत में लिया पुलिस ने? हाँ, पुलिस ने हिरासत। और जैसे भाई मर्डर हुआ है और दफनाई गई और वो प्लास्टर भी कराएगा सब कुछ, तो इसमें क्या रूबी का ही हाथ हो सकता है? और अभी तक तो वो खुद अपना बता रही है, लेकिन वो कारीगर वगैरह बुला के जो उसने वो कराया है प्लास्टर वगैरह, वो मिस्त्री वगैरह बुला के कराया है। तो दोनों पत्नी की क्या विवाद चल रहा है? पति पत्नी में भैया अब जैसे आपस में जो बात ही होती है वही होंगे। फैमिली मैटर है इनकी, मेरी जानकारी में नहीं है क्योंकि मैं तो रहता हूँ बाहर, तो मेरी इतनी जानकारी में नहीं है। इन लोगों ने मुझे तो केवल बुलाया था, तो उस दिन से मैं फिर कुछ डाउट से होते गए, मैं उन चीज़ों को क्लियर करने के लिए इसके पीछे लगा रहा, जब जाके कहीं मुझे आज उस पर कन्विंस कराया। रूबी ने क्या बताया आपको कि कैसे मारा? उसने ये कहा था कि ये इन्होंने फांसी लगा ली थी, फांसी लगाने के बाद में मैं घबरा गई, मेरे घबराने पे फिर मैंने यहाँ इनको नीचे दफना दिया गड्ढा खोद के। आपको क्या लग रहा है? ये अकेले के बस की तो नहीं है मर्डर है शायद। या आत्महत्या? हाँ, मर्डर है। मर्डर किसने किया है मर्डर? मर्डर अभी तो शायद उसी ने किया है, क्योंकि सारी जितने भी सबूत हैं उसी के खिलाफ है। और भी शामिल कुछ लोग? अब आगे भैया कोई शामिल हो तो पुलिस जानकारी करेगी इस चीज़ की। इस वारदात ने सभी के होश उड़ा दिए। रूबी लगातार तलाशती रही, पता करती रही। 26 मई को गुमशुदगी दर्ज कराई गई थी। शादी के 16 साल हुए थे। पुलिस ने रूबी को हिरासत में ले लिया है। इस बात का पता किया जा रहा है आखिर रूबी के साथ इस वारदात को अंजाम देने में और कौन लोग शामिल थे। दरअसल रूबी ने हत्या की। हत्या के बाद बाथरूम में गड्ढा खोदा, शव को दफनाया, गड्ढा भरा गया और उसके बाद प्लास्टर भी करवाया। अकेले रूबी इस काम को नहीं कर सकती। यही वजह है शक के दायरे में कई और लोग भी आ रहे हैं। पुलिस गहनता के साथ जांच पड़ताल कर रही है। दिनांक 26/5/2026 को थाना सिकंदरा पे एक सुरेंद्र शर्मा नामक व्यक्ति की गुमशुदगी दर्ज की गई। इस गुमशुदगी के क्रम में पुलिस द्वारा जांच की गई तो ये पाया गया कि मृतक की पत्नी द्वारा ही मृतक को मार के अपने बाथरूम में गाड़ दिया गया है एवं फर्श बनवा दी गई है।
पुलिस द्वारा विधिक कार्रवाई करते हुए बाथरूम की फर्श तोड़ी गई एवं शव को बरामद किया गया। शव को पंचायतनामा करके पोस्टमार्टम हेतु मॉर्चरी भेज दिया गया है और अभियुक्ता को, जो कि मृतक की पत्नी है, उनको हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। अन्य विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। लगातार ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं जब शादी से पहले या फिर शादी के बाद मंगेतर हो या फिर पत्नी अपने होने वाले पति को या फिर पति को मौत के घाट उतार रही हैं। पिछले दिनों आगरा के थाना सदर क्षेत्र में भी ऐसा ही मामला सामने आया था, जहां पर पत्नी ने देवर के हाथों अपने पति की हत्या करवा दी थी। इसके अलावा केतन की हत्या हुई। पूर्व में सोनम कुशवाहा का भी मामला सामने आया था। एक के बाद एक मामले सामने आ रहे हैं। मेरठ का नीला ड्रम मामला भी सामने सबसे पहले आया था। कई मामले इसके बाद आ चुके हैं। कहीं ना कहीं जिस तरीके से ऐसी वारदातें सामने आ रही हैं, उसने एक चिंता की लकीर समाज के सामने खड़ी कर दी है। उमेश शर्मा, सी न्यूज़, आगरा।